उसको कहते हैं सहस्र शीर्ष चरणोपधान। जब भगवान विदुरानी के यहाँ गए ना, और जब खूब पाए लिया, केला पाया कि क्या पाया वो आप जानते हैं, बात पाया तो सही, खूब पाया, और खूब पा करके भगवान निकाल लिए। कह विदुर जी कहे हाँ, कि इतना तो मैंने कभी पाया ही नहीं था, इतना तो मैंने कभी पाया ही नहीं। संभवतः कृष्णावतार में इतना मुझको कौन पवाएगा। अब तो मुझको नींद आ रही है, अब तो मोई नींद आवे, तो क्या करें, तो क्या अब तो मैं सोऊंगा। अब विदुर जी गरीब तो थे ही, अभी मैंने बताया तकिया तो था ही नहीं, तकिया तो था ही नहीं, तो क्या तकिया के बिना मुझको नींद नहीं आती। तो विदुरानी आंखों में आंसू बहाती हुई आई, कह लाल जी मेरा गोद तकिया है, मेरा गोद ही आपके लिए तकिया है। विदुरानी जी के गोद में भगवान पैर फैला के सोए कि विदुर जी मेरी मैया ने मेरी आदत बिगाड़ दी। कि आपकी आदत क्या बिगड़ गई? कि मेरी आदत ये बिगड़ गई कि मेरा चरण जो है खाली रहता है तो मुझे नींद ही नहीं आती, अब मेरे चरणों के लिए भी तकिया चाहिए। विदुर आंखों से आंसू बहाते हुए आकर के भगवान के सामने बैठ गए और भगवान के दोनों सी चरणों को लेकर अपने जंघों पर रख लिया। सहस्र शीर्ष चरणोपधानम, सहस्र शीर्षा के चरणों के उपधान है। महाराज जी श्री विदुर जी ने पूछा, मैत्रेय जी ने फिर कथा कहनी शुरू की कि जब मनु और शत्रुपा पैदा हुए तो मनु जी महाराज ने कहा कि अब आप एक बात बताओ, कहें क्या, कि आपने हमको आज्ञा तो दे दी कि आप प्रजा की सृष्टि करो, तो प्रजा की सृष्टि करके अब रखें कहां? जो पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी की तो गायब हो गई है। आदेशे हम भगवतः वर्तेयामी वसूदन। देखो एक शब्द और आ जाए, हे अमीव सूदन, हे अमीव सूदन। मधुसूदन तो हमने सुना, शत्रुसूदन तो हमने सुना, रिपुसूदन तो हमने, ये अमीव सूदन क्या है? कि अमीवम पापम तन सूदयती थी अमीव सूदना, ये पाप को नष्ट करने वाले। अब हमको धरा चाहिए महाराज जी, जब तक धरा नहीं होगी तब तक सृष्टि नहीं होगी। राम जी जब तक धरा नहीं होगी, जब तक धरा नहीं होगी, जब तक आपके हृदय की धरा नहीं होगी, तब तक राम के प्रेम की धारा बहेगी ही नहीं। हमको तो धरा चाहिए, कहां रखें बना बना करके। अब सोचे कि पृथ्वी को कौन लावे। ब्रह्मा सोचते रहे थे, सोच रहे थे, उनकी नाक में खट से एक छींक आई, और छींक से महाराज एक इतना बड़ा एक टुकड़ा निकला महाराज जी। और देखा कि वो तो महाराज बराह, ये सूअर की तरह से है महाराज, एकदम छोटा सा, गुन्ना सा, नन्हा सा, मुन्ना सा है ना। राम जी बराह तोकह निर्गात अंगुष्ठ परिमाण कह। अब महाराज और देखते 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 वो बढ़ गए महाराज, ये बराह अवतार हो गया। बोलो बराह भगवान की, बोलो यज्ञ भगवान की जय। और महाराज बराह भगवान का बड़ा स्वरूप सुंदर, उनके स्वरूप का वर्णन किया गया। उनकी दृष्टि, उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल, हाँ, और दृष्टि भी बड़ी विचित्र। लेकिन विचित्र कैसी है? दाढ़ें तो विकराल और दृष्टि बड़ी सुंदर स्निग्ध। कराल दृष्टोपि अकराल दृग्भ्याम, दृष्टि अकराल है, बड़ी सौम्य है, और अपने भक्तों को निहार रहे हैं, करुणा बिखेर रहे हैं। भक्त देख करके कृतकृत्य हो रहा है। कराल दंश्रोपि अकराल दृग्भ्याम उद्वीक्ष विप्रान गृणतो विषत्कम। अब विप्रान गृणतः उद्वीक्ष, और जो महाराज भगवान बराह का यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ ना, और बराह जो ब्राह्मण जितने वहां बैठे थे और सब महाराज ग्रहण करने लग गए। क्या ग्रहण करने लग गए? जग्ये न जग्य मय जंतरे धर्माणि प्रथमान्यासन। बस 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 हो गया महाराज। हाँ, वो विप्रान गृणतः उद्वीक्ष। हम सोचे थे हम ही कह लेंगे, हम थोड़े समझे थे हमारे यहाँ विद्वान भी बैठे हुए। अरे हम मानते हैं। श्री राम जी उद्वीक्ष विप्रान गृणतः, विप्रान गृणतः उद्वीक्ष कम अविशत।
जल में घुस गए, तुरंत भगवान जल में घुस गए और वहां से जाकर के पृथ्वी से, वहां से बराह को मार करके वहां से लाए और पृथ्वी को ऐसे ऐसे कर करके और पृथ्वी को स्थापित कर दिया, एकदम स्थापित कर, अपने दाढ़ों पर लाए, दाढ़ों पर, दाढ़ समझते नहीं, ये दाढ़ लाए ना। सुनो, भगवान के मुंह में बड़ी खुशबू आती रहती है, जो पापी होता है उसके मुख में दुर्गंधी आती है। मुझे क्षमा करना, किसी को रोग हो गया हो तो कभी कभी रोग से भी आती है ना। जो पापी, ये धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, मैं धर्मशास्त्र की बात कर रहा हूं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, कि मुख में दुर्गंधी का आना भी पाप का लक्षण है। तो महाराज जी भगवान के मुंह में तो सुगंधी आती रहती है, आए बढ़िया, क्या बढ़िया, अरे पान वान खाने से नहीं आती, सहज सुगंधी भगवान के मुख में खूब सुगंधी आती रहती है, खूब सुगंधी आती रहती है। और सुगंधी भरे डाढ़ पर पृथ्वी को उठाया और उठा करके जब स्थापित किया तो पृथ्वी हो गई गंधवती। ये पृथ्वी में गंध कहां से आई कि भगवान के दाढ़ों से निकल करके और सारी की सारी गंध पृथ्वी में भर गई और पृथ्वी का लक्षण हो गया गंधवती पृथ्वी पर, और रख दिया। विदुर जी कहते हैं सुनो सुनो सुनो, कहें क्या, कहें फिर बढ़ गए आप, आखिर कैसे जुदुआ कैसे ले आए, बिना किसी को मारे धारे ले आए, ये बताइए, कहीं हिरण्याक्ष को इससे क्यों जुदुआ, सब बताइए। दैत्यराजस्य ब्रह्मन कस्माद्धे तो रभूनृतः, यहाँ विदुर जी को कहा गया है न चाति तृप्त विदुरो धृतव्रतः, तृप्त नहीं हुए इसलिए पूछ रहे हैं। तो कहें कि अब इसमें तो बहुत कथा सुनानी पड़ेगी, कैसे सुना दो महाराज। तो कश्यप जी महाराज की कई पत्नियां हैं महाराज, तो एक दक्ष की पुत्री है दिति, वो दिति भी महाराज जी, दिति ही कश्यप जी महाराज की पत्नी है। अब दिति ने एक बार संध्या काल में आकर के और श्री कश्यप जी महाराज से कहा कि महाराज जी मेरी कुछ इच्छा है। तो दैत्य इसी कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, आपको इस समय मुझसे हट नहीं करना चाहिए। कहें क्यों? कि एक तो मैं संध्या कर रहा हूं इसलिए नहीं हट करना चाहिए, और दूसरे संध्या का समय है, और संध्या का समय विषय भोग का समय नहीं होता, इसलिए आपको हट नहीं करना चाहिए। और तीसरे का इसमें शंकर जी के गण घूमते रहते हैं, इसलिए आपको हट नहीं करना चाहिए। और चौथे कि मेरी इच्छा इस समय नहीं है, इसलिए आपको हट नहीं करना चाहिए। वो तो महाराज निर्लज्ज हो गई, और निर्लज्ज होकर के दिति ने उनका वस्त्र पकड़ लिया। अब श्री कश्यप जी महाराज भी विवश हो गए। अब विवश होकर के जो होना था सो ही गया। अब महाराज जब उसका बुखार उतर गया दिति का, तो अब वो आई, कहे महाराज मैंने आपकी बात नहीं मानी, और शंकर जी के गण इस समय घूमा करते हैं, इस समय तो मैंने बड़ा पाप किया, अब मैं क्या करूं हैं? नमः रुद्राय महते, रुद्र पतिर्भूतानाम, सब कहने लग गए। कश्यप जी, अब तो कश्यप जी ने कहा है, अब कब तो कश्यप जी ने जो कहा वो कहा, अरे चंडी, ऐसे कहा हमारे, आपको अपने मन से कह, अपने मन से नहीं कह रहे। लोकपालान सपालान स्त्रीन चंडी मुहुराक्रांदयिष्यतः, अरे चंडी अब तेरे गर्भ से दो बेटे पैदा होंगे और वो नीच होंगे, अकल्याण करने वाले होंगे। भविष्यतस्तवा भद्रौ अभद्रे जाठराधमऊ। अब तो बड़ी दुखी हो गई और बार बार महाराज के चरणों में पड़े, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जो सब कुछ कर सकते हैं, अब क्या करें, तुम्हारे बेटे जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु होंगे ये तो होंगे ही होंगे दुष्ट, लेकिन अब तुम्हारे इस पश्चाताप के कारण जो तुम्हारा पौत्र होगा वो महान भगवत भक्त होगा, उसका नाम प्रहलाद होगा। अब यहां पर महाराज जी 1, 2, 3 ये 3 श्लोकों में प्रहलाद जी का चरित्र वर्णन है। मैं आपसे निवेदन करूं विद्वानों से कि इन तीनों श्लोकों को समझ लिए तो प्रहलाद चरित्र समझ लें। प्रहलाद चरित्र के समझने की कुंजी यहां पर है, ये 3 श्लोक। सियाराम जी अब श्रुत्वा भागवतम पौत्रम अमोदत दितिर्भृशम
पुत्रयोश्च बधम कृष्णात् विदित्वासीन महामना। अब तो बड़ी खुश हो गई कि मेरे पुत्र जो हैं वो तो भगवान के हाथों मरेंगे और मेरा पौत्र जो होगा वो भगवान का भक्त होगा। बहुत खुशी हुई। अब तो दीति बड़ी अच्छी है, वो दीति बड़ी अच्छी है। हमारी तो दीति के ऊपर श्रद्धा है महाराज जी, दीति बहुत अच्छी है, आपसे सच बता रहा हूं। अब दीति गर्भ कोई नहीं निकाले, कहीं क्यों? कहीं ये पैदा होंगे तो दुनिया को कष्ट देंगे, ये दुष्टों को देवताओं को कष्ट देंगे, इसलिए गर्भ का मुंचन ही न करे। मुझे राम जी दधार वर्षाणि सतम शंकमाना सुरार्दनात्, सुरार्दनात् शंकमाना सतम वर्षाणि गर्भम दधार। 100 वर्ष तक महाराज गर्भ पकड़े नहीं, उसको निकाली नहीं, समझे? तो अब सब जलने लग गए महाराज उस गर्भ से। तो श्री देवताओं ने पूछा ब्रह्मा जी महाराज से कि महाराज क्या है, ये कैसा गर्भ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर कथा सुनानी पड़ेगी। कहें सुनाइए महाराज जी, क्या करना है? कथायाम सक्षणा हरे, आप तो सुनाओ। मानसा में सुता युष्मत पूर्वजा सनकादया। मेरे मानस पुत्र, अभी मैं सुना के आया हूं, मेरे भगवत ध्यान पूत मानस से निकले हुए 4 बेटे सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन, और एक बार आकाश मार्ग से विचरण करते हुए और ये चले गए भगवान के यहाँ महाराज जी। और भगवान के यहाँ जब पहुंचे हैं तो महाराज सोचते जा रहे हैं अब ठाकुर जी के दर्शन होंगे, और ठाकुर जी का सुंदर मुखारबिंद है और सुगे की ठोर की तरह तो उनकी नाक है, और बढ़िया सुंदर है मूंगे के फल की तरह सुंदर सुंदर ओठ है महाराज जी, और सुंदर सुंदर उन्नत लाट है, और उस पर वैष्णव तिलक लगी हुई है, और सुंदर सुंदर घुघराले केस हैं, वक्षस्थल विशाल है, भुजाएं बड़ी विशाल है महाराज जी। ऐसा ध्यान करते करते अब मैं देखूंगा, अब मैं देखूंगा, अब मैं देखूंगा, अब मैं देखूंगा, देखूंगा देखूंगा देखूंगा, अब मैं देखूंगा, अब मैं देखूंगा, ये करते करते सोचते सोचते एकदम 1 2 3 4 5 6 और 7वें फाटक पे पहुंचे और उनके सामने बेत आ गया, द्वारपाल का जय और विजय का बेत आ गया, क्रोध आ गया महाराज। ये क्रोध क्यों आया है, इसका कारण सुनिए, कारण सुनिए। सुहृतम दिदृक्षित भंग, सुहृतम की दिदृक्षा भंग हो गई है, इसलिए क्रोध आ गया। इसको, इसका अर्थ मैं खूब जानता हूं, मैं कथा कह रहा हूं महाराज जी। कोई एक उठ करके कहे महाराज तेरी थी, नाश कर दिया तूने। जब कथा भंग हो जाएगी महाराज मेरा उग्र स्वरूप हो जाता उस समय, उग्र स्वरूप हो जाता उस समय। तो जब मैं तुच्छ हृदय वाला व्यक्ति, नीरस शुष्क हृदय का व्यक्ति, जब कथा भंग से मुझे क्रोध आ जाता है, तो महान भावुक हृदय, महान भक्त हृदय अगर श्री 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 सनकादिकों की सुहृतम की दीक्षा भंग हो गई तो उनको क्रोध ना आवे, ये क्रोध ना आवे ये आश्चर्य है, क्रोध का आना तो आश्चर्य है ही नहीं। आगे समझ। एक बार मेरे पिताजी कथा सुन रहे थे, मेरे पिताजी शरीर के पिताजी कथा सुन रहे थे महाराज, और सामने बैठे थे और मैं तो कथा देख रहा था, मैं तो उनको देखा नहीं। ये सही बात है भला, माघ में इलाहाबाद का मेला था, माघ मेला, कुंभ नहीं, माघ मेला था, और उस सामने बैठ के पता नहीं कहां से कौन लाके बिठा दिया उनको, कभी बैठते भी नहीं थे, सामने आके वो कथा सुन रहे थे, और किसी ने कुछ कहा तो उसको उत्तर देने लगे, सोचा मेरा बेटा ही तो कथा कह रहा है, और मेरे कान में तो सुनाई पड़े, शब्द दिखाई पड़े नहीं पिताजी, और मैंने कहा चुप रहो, और ये मैंने चुप रहो कहा, देखा तो सामने वो बैठे, मेरी सारी कथा नष्ट हो गई महाराज, सारी कथा नष्ट हो गई। मुझे उस दिन याद है, आज भी याद है, आज भी याद है कि कथा भंग होने के बाद किस तरह का क्रोध आता है, हैं? राम जी इनके, मैं इसकी व्याख्या क्या करता हूं महाराज, ये मेरे हृदय का श्लोक है। सुहृतम, सुहृतम क्या है, क्या श्लोक बोलो, ऊचु सुहृतम दिदृक्षित भंग ईशत
कामानुजेन। अब कामानुज की व्याख्या कहूंगा नहीं, छोड़ो। सहसात उपप्लुताक्ष, और महाराज श्राप दिया, तुम यहां रहने काबिल नहीं, तुमने मेरी दिदृक्षा भंग कर दी है, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस। कर दिया महाराज, श्राप दे दिया। पापीय शस्त्रय इमे रिपुवोस्य यत्र, जाओ भाग जाओ यहां से। और भगवान ने जब सुना, भगवान ने जब सुना, राम जी लक्ष्मी पाद संवाहन कर रही थी, भगवती भास्वती करुणामयी लक्ष्मी जी पाद संवाहन कर रही थी। विश्वक्सेन सामने बैठे थे, गरुड़ जी महाराज सामने बैठे थे, और महाराज मुनि लोग भक्त लोग स्तुति गान कर रहे हैं। उसी समय भगवान ने जब सुना, समझा, भगे वहां से। ठाकुर भगे, ठाकुर की उतावली देखने काबिल है सज्जनों भक्तों, देखने काबिल है। तस्मिन ययौ पारमहंस महामुनि नाम अन्वेषणीय चरणौ। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े अमलात्मा परमहंस महात्मा, जिनके चरणों की झलक पाने के लिए तरसते रहते हैं। जीति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहू की पावही। तस्मिन ययौ परमहंस महामुनि नाम अन्वेषणीय चरणौ। और उन चरणों से चलयन, चलयन, उन चरणों से चल रहे हैं भगवान, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, चलयन। और भगवान ही नहीं चल रहे हैं, सहस्री हैं। भगवती लक्ष्मी भी पीछे पीछे दौड़ रही हैं, भगवान दौड़ रहे हैं। और आकर के भगवान महात्माओं के पास आए, महात्माओं ने देखा, महात्माओं की आंखें और भगवान की आंखें एकदम मिल गई, आंखें 4 हो गई, प्रेम परिप्लावित हो गया, महात्माओं का सारा क्रोध समाप्त हो गया। और महाराज जी अब तो क्या हो गया, अब तो मैं क्या बताऊं। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवीरेण चकार तेषाम संक्षोभ मक्षरजुषाम अपि चित्त तन्नो। खाली पाठ कर लिया मैंने, इसके अर्थ में नहीं जाऊंगा। तो राम जी इसके बाद महात्माओं ने बड़ी विनती की महाराज, कि महाराज बड़ी स्तुति की महात्माओं ने, हाँ बड़ी बढ़िया स्तुति की, और वरदान मांगा, हे प्रभु हमारी वाणी आपका गुणगान किया करे, आदि आदि हमारे कान आपके चरित्र को सुना करें। इस प्रकार से महात्माओं ने, सनकादिकों ने स्तुति की। भगवान श्री विष्णु ने कहा, भगवान नारायण ने कहा, हमारे ठाकुर जी ने कहा कि हे संतों, आप ब्राह्मण हैं, अगर आपके प्रतिकूल हमारी भुजाएं भी उड़ जाएं तो मैं अपनी भुजाओं को भी काट करके फेंक दूंगा। आपके प्रतिकूल हमारी भुजाएं भी उड़ जाएं, श्री राम जी। छिंद्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। ये भुजाओं का मतलब क्या हुआ, बहुत बढ़िया भाव है ना। ये भुजा, भगवान की भुजा कौन है? ये दिक्पाल लोग जो है ना, इंद्रादि, यही भुजा है। माया हास, भागवत में भी है, माया हास और बाहु दिग्पाला। अर्थात अगर इंद्र भी अपराध करे आपका और आवे अपराध करके, मैं उसको छिन्न भिन्न कर दूंगा, देवेंद्र को भी छिन्न भिन्न कर दूंगा। हे ब्राह्मण देवता, मेरे 2 मुंह हैं, मेरे 2 मुख हैं, एक तो ब्राह्मण है और एक है अग्नि है। एक ब्राह्मण और एक अग्नि, ब्राह्मणों से मुखमासी, अब मुखाद अग्नि ही अजाय। 2 मुंह है मेरे। खूब बढ़िया घी से चिचुआती हुई पूड़ी और हलवा, आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, और ऐसा भोजन, ऐसी हवी अग्नि में दो। भगवान कहते हैं उस हवी से मैं उतना संतुष्ट नहीं होता जितना संतुष्ट वही हवी अगर ब्राह्मण के मुख में डाल दो तो उससे मैं प्रसन्न हो जाता।
अग्नि वाले से मैं प्रसन्न नहीं होता, ब्राह्मण वाले से मैं प्रसन्न हो जाता हूं।